जिनको पता है आराधना कैसे करना है, या फिर आराधना का जिनको टेस्ट मिला है, राइट, शायद एक स्तर तक मैं आपको लेके जा सकता हूं, लेकिन उसके बाद वो सफर आपको तय करना पड़ता है। एक वर्शिप लीडर भी आपको एक लेवल तक लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद वो हमारे सरेंडर पर डिपेंड करता है कि हम कितना आगे जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बाहर के आउटर कोर्ट तक ही रह जाते हैं, कुछ लोग पवित्र स्थान में जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ संबंध बढ़ाते हैं, संबंध में रहते हैं, वो अति पवित्र स्थान में लेके जाता है। आमीन। वो अपने आप की दर्शन देता है, अपने आप को एक सच्चाई के रूप में हमें समझाता है। आमीन। हालेलुया। आज यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है, पैदा होके जमाना हो गया है। ओके ओके, राइट। सो थैंक गॉड। कब हुआ, कैसे हुआ, डिबेट बहुत है, राइट। ये तारीख को हुआ, क्या वो तारीख छोड़ो ना, पैदा हो गया वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हमारे लिए पैदा हो गया, वो इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री बराबर नहीं लिखे तो हमारा क्या गलती है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि वो पैदा हो गया, मेरे लिए पैदा हो गया। हालेलुया। मेरे लिए इंसान बना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। सो डोंट गो इनटू डिबेट, है ना, वही चल रहा है, पता नहीं, मैं बोला क्रिसमस छोड़ के बाकी सब किस क्या है। जैसे मैं लास्ट वीक बोल रहा था ना, अगर वाइज मैन आते तो बोलते ये क्रिब अच्छा नहीं है, वो ये जानवर क्यों इधर है, वो गंदगी क्यों इधर है। नहीं, दे केम फोकस्ड ऑन जीसस। उनको क्या गंदा है, क्या ठीक है, नहीं, उनकी नजर, उनका बोला राजा है सामने, तो प्रजा को क्यों देख। राजा है सामने, राजा की नजर से देखो, राजा की आंखों में देखो, उससे मिलो, उससे बातचीत करो। हालेलुया। Are you glad Jesus came in the flesh? Amen. हालेलुया। पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन फिर से याद दिलाऊंगा, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है हमने। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहले 3 वचन में लिखा है कि हम सही आत्मा को कैसे पहचानेंगे। वो आत्मा जो ग्रहण करती है कि यीशु मसीह देहधारी हुआ, राइट, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है, राइट। जो ये विश्वास नहीं कर सकते कि यीशु मसीह देहधारी हुआ, देन यू आर ऑन सम अदर ट्रैक, राइट। जिनको लगता है नहीं हमको सेलिब्रेशन नहीं करना है, क्यों करना है, वो नहीं, यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। मुझे सेलिब्रेट क्यों करना है, क्यों हम याद करते हैं, क्यों इसका उत्साह मनाते हैं, कि हम जानते हैं कि जब मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह देहधारी बन के हुआ, तो मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं जो मेरे लिए मेरे जैसे बन गया। हालेलुया। परमेश्वर होते हुए भी मेरे लिए मेरे जैसे बन गया, राइट। सो मैं पूछ रहा था परमेश्वर से क्या बोलूं, राइट। सो एक सिंपल सा वर्ड फिर से आया, ऑफ कोर्स कॉमन है, गिफ्ट बोल के आया। मैं बोला परमेश्वर गिफ्ट तो बहुत बार बोला है हमने, नहीं फिर बाद में सोचने लगा क्या गिफ्ट दो। इटर्नल गिफ्ट, राइट, द गिफ्ट ऑफ पीस, द गिफ्ट ऑफ जॉय, है ना, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। बट देन द होली स्पिरिट सेड नो, दैट्स नॉट द गिफ्ट। फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, दैट इज अ गिफ्ट गॉड गेव अस। He came, he came to save us. His name Jesus, उसका मतलब है सेवियर। Emmanuel, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। All these are different in line with different gifts. अलग अलग क्या बोलते हैं गिफ्ट को, बहुमान नहीं, भेंट। ओके, भेंट देने आया यीशु मसीह।
हमारे लिए। बट वन ऑफ द राइट, ये बता रहा हूं क्योंकि कुछ और भी है। ओके, we'll see when the Lord will reveal to us to speak, right? But one of the important thing, एक बहुत ही मुख्य चीज जो यीशु मसीह हमको देने आया, the gift of sonship. हालेलुया। हमको बच्चे बनने का एक गिफ्ट या फिर वरदान। God sent his son to give us the gift of sonship. Hallelujah. बाकी सब है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, राइट, बाकी सब है, लेकिन इन सबसे थोड़ा ऊपर अगर मैं जाऊं तो मैं कहना चाहता हूं इस साल हम इस पर ध्यान करें, या फिर मैं कहूंगा नेक्स्ट क्रिसमस तक भी इसको ध्यान करेंगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, राइट, कि यीशु मसीह के आने से मैं बेटा बन गया। हालेलुया। I received a position because the Son of God became the Son of Man. Hallelujah. मेरा कोट मैं हम फिर से दोहराऊंगा, the Son of God became the Son of Man to make the sons of men as sons of God. Hallelujah. तो हम लोग पूरा महीना हम लोग देख रहे हैं, the first thing we saw, कैसे हमने देखा कि वचन देहधारी कैसे हुआ। हमने देखा देवदूत आया, मरियम को बोला, मरियम बोली नहीं हो सकता है, फिर उसने प्रोसेस बताया कि पवित्र आत्मा आएगा, फिर उसकी सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगी और तुझसे जो पैदा होगा वो पवित्र रहेगा और उसको परमेश्वर का बेटा कहेंगे। गॉड सेंट जीसस एज सन ऑफ गॉड, राइट। तो दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर का बेटा अपने आप को परमेश्वर का बेटा नहीं बोल रहा है, अपने आप को हमेशा मनुष्य का पुत्र बोल रहा है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का बेटा कह के स्पेशल नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिनको बचाने आया था वो उनके साथ मिलके उनके जैसे बन के बोला, आई एम वन अमंग यू। हालेलुया। अपने आप को हिस्ट्री में भी जोड़ दिया, वो बोला आदम का बेटा हूं मैं, दाऊद का पुत्र हूं मैं। हालेलुया। I love him for one other reason, his humility. Hallelujah. यीशु मसीह को प्यार करने का एक और वजह मेरे लिए है कि वो इतना दीन है, बोला परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को दाऊद का पुत्र कहता है, आदम का वंश कहता है, मनुष्य के जीनियोलॉजी में आ गया वो। हालेलुया। ही कुड हैव बीन, मैं बेटा हूं परमेश्वर का, मेरा चेयर सेपरेट होना चाहिए। कभी उसने अपने आप के लिए कुछ नहीं, आई विल बिकम वन विथ यू, आई विल बिकम वन विथ यू। हालेलुया। क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ मिल ना जाऊं तुम मेरी बात मानोगे नहीं, तुम मुझे समझोगे नहीं। या फिर मैं ऐसे कहूं कि वो हम क्या गुजरते हैं वो भी समझना चाहता था। हालेलुया। बोला ये क्यों बार बार मेरे विरुद्ध जाते हैं, क्यों वो करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, क्यों मुझसे दूर दूर भाग के जाते हैं हर बार, मुझे देखना है। पहला सोचा उसने शैतान इनके बीच में आ रहा है, बोला शैतान को हटा दिया। फिर देखा नहीं, ये खुद के भी दुश्मन है, इनको पता है अच्छा क्या है फिर भी अच्छे से भागते हैं, भला क्या करना है इनको पता है फिर भी बुराई करते हैं। हालेलुया। लेकिन जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, तो कैसे समझाऊंगा इनको इनके जैसे बन के समझाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हम जिस भी टेम्पटेशन से गुजरे हैं वो भी गुजरा है। He lived as son of, he is the son of God, but he lived as a son of man. Amen? Right? Ready for this? Now, आज हम दोनों मिला के देखेंगे। हालेलुया। कि हमको इस पुत्र का जो वरदान है, जो यीशु मसीह के आने से हमको मिला, उसमें जाने के लिए ये दोनों अगर नहीं समझेंगे हम लोग
तो कभी अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के समान जिएंगे नहीं तुम लोग। हालेलुया। हम जी नहीं सकेंगे जब तक ये जानेंगे नहीं। ओके, दिस इज अ डुअल नेचर, राइट? व्हाट डू यू से? मेडिकल टर्म डुअल नेचर आता है कभी कभी। बाइपोलर्स नहीं, सॉरी, दो दो नेचर आता है। हाँ, मल्टीपल पर्सनालिटी रहता है ना। ओके, तो यीशु मसीह का दो है, राइट? ऑन वन साइड ही इज टोटली 100% ह्यूमन बीइंग, ऑन द अदर साइड ही इज 100% गॉड। हालेलुया। ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ एग्जांपल। वो बोला मिनिस्ट्री किया, थक गया था, जाके सो गया, थक गया, इंसान की तरह थक के सो गया। लेकिन जहां सो गया तो तूफान आ गया, और जैसे ही उठा परमेश्वर का बेटा बन गया। और बोला रुक जा। आमेन। समझ में आ रहा है? प्यास लगी थी, कुएं के पास गया, एक औरत आई, बोला नहीं, परमेश्वर का बेटा हूं, आई विल लीड यू टू द इटर्नल लाइफ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? राइट? ही ऑलवेज शिफ्टेड, राइट? मैं अभी भी सीख रहा हूं, है ना। इट्स अ वंडरफुल थिंग। यू शुड नो हाउ टू शिफ्ट। कब तुम्हें इंसान बनना है, कब तुम्हें परमेश्वर का बेटा बनना है। हालेलुया। When you should act like a son of man, when you should act like a son of God. हालेलुया। क्योंकि दोनों ताकत परमेश्वर ने हमारे हाथों में दी है। हालेलुया। हम किसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, वो दिखता है। हालेलुया। बहुत बार लोगों ने कहा है हम शरीर में है पास्टर, गलती है। नहीं नहीं, यू हैव अलाउड द सन ऑफ मैन टू ओवरपावर द सन ऑफ गॉड। लेकिन जब आप जानेंगे आपके अंदर परमेश्वर का बेटा है, तो आप अपने सन ऑफ मैन को हमेशा नीचे रखेंगे। हालेलुया। आमेन, आमेन। लोग उसे हकालने लगे। शिष्य बोले क्या तू परमेश्वर का बेटा है, कुछ नहीं कर रहा है, बोल, हम आग लेके आते हैं। बोले नहीं, आई एम अ सन ऑफ गॉड and I have to overpower the desires of the Son of Man. Hallelujah. Final statement I will tell you, and then we will go further. कई बार हम परमेश्वर का बेटे जैसा जी नहीं सकते। You know why? Listen to this very carefully. The Holy Spirit said it very strongly, and He said, unless the Son of Man is not killed, the Son of God cannot be revealed. Hallelujah. Yeshu Masih, He did not die as the Son of God. He died as the Son of Man. क्योंकि उसको दिखाना था ये Son of Man, ये बाहरी रूप है। Hallelujah. तुम्हारा जो मनुष्य का पुत्र का देह है ना, ये बाहरी रूप है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसे मौत भी पकड़ के नहीं रख सकती। लेकिन जब तक मनुष्य का पुत्र मरेगा नहीं, परमेश्वर का पुत्र बाहर नहीं दिखेगा। हालेलुया। आमेन। So my journey begins by killing the son of man in me. Hallelujah. मेरा सफर कैसे चालू होता है? परमेश्वर का बेटा बनने में। इस मनुष्य के पुत्र को मारना मेरा सबसे बड़ा कार्य बनेगा मेरे लिए, क्योंकि ये हर बार जिंदा होता है, ये हर बार मेरे अंदर बाहर निकलता है। जो अपने आप को दिखाना चाहता है, जो अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है ना, अपना अटेंशन पाना चाहता है, नहीं, उसको सर पे मार के अंदर डाल। बोला नहीं, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, द सन ऑफ गॉड इनसाइड यू इज इम्पोर्टेंट। हालेलुया। जब मेरा स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव जब बाहर आता है ना, तब परमेश्वर का स्वभाव को उसके ऊपर आने देना है। आमेन। The Son of Man, the Son of God has to overpower the Son of Man. यीशु मसीह ने एक थप्पड़ मारा, बोला दूसरा दे दे गाल। आमेन। मनुष्य का पुत्र है,
तो दूसरा तू भी हाथ उठाएगा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र बनना है तो दूसरा गाल देना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन, राइट। सो मेरा कैरेक्टर कैसे बनता है? when I know there is the son of man is coming out, the flesh is coming out, I immediately shift to being the son of God. हालेलुया। भूख लगी है, रोटी बना सकता हूं मैं पत्थर को, लेकिन नहीं, मैं अपने परमेश्वर का बेटा होने का स्टैंड स्थापित रखता हूं। My hunger will not compromise with me being the son of God. Hallelujah. Amen. So जाएंगे आगे। ओके, सो ये गिफ्ट जो है परमेश्वर जब हमें देना चाहता है कि तुझे परमेश्वर का बेटा बनाऊंगा। Amen. कॉमन सा वर्स है, जॉन 1 chapter 12th verse, एक बार पढ़ेंगे। The first thing, the gift of sonship is an open offer to everyone on this earth. Hallelujah. परमेश्वर का बेटा बनने का जो वरदान है, जो गिफ्ट है, वो पृथ्वी पे जो भी है सभी के लिए ये ऑफर है। हालेलुया, राइट। क्या ऑफर है? पढ़ना उसको, जॉन 1:12 हिंदी में पढ़ना। हाँ, किंतु जितनों ने भी उसे अपनाया और उसके नाम पे विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हाँ, क्या दिया? परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। संतान बनाया नहीं। हालेलुया। मैं आगे बताता हूं आपको, राइट। संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सनशिप, नॉट क्या बोलते हैं, फैमिली लिनिएज। एक जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वंश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस घराने में पैदा नहीं। एक घराने में पैदा होना अलग बात है, बेटा बनना अलग बात है। आगे बताता हूं, व्हेन आई कम टू द सेकंड पॉइंट। सो लेकिन फर्स्ट बताना चाहता हूं, ऑफर इज फॉर एवरीवन। जाके बोलेंगे तू उसको क्या बोलते हैं, आशीष किया, तू उसको ऐसी इस तरह ट्रीट किया, उसको सफलता दी, उसको धन दिया, मुझे क्यों? बोला तेरे को भी था ऑफर। परमेश्वर बोलेगा तेरे को भी था ऑफर कि तू मेरा बेटा बन सके। जितने ने उसको स्वीकार किया, मैं बोला दो बार क्यों लिखा है? एक स्वीकार किया, दूसरा जितने भी उसे उस पर विश्वास किया। स्वीकार करना और विश्वास रखना क्या अलग बात है? ऑफर जब आता है ना, राइट, कई बार कुछ लोग इस क्या बोलते हैं, अधिकार में चल नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है स्वीकार किया ना, अब विश्वास करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं विश्वास किया ना, अभी स्वीकार करने की क्या जरूरत है। नहीं, वहां पे वचन बोलता है जितनों ने भी उसको स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने अधिकार दिया कि तुम मेरे बच्चे बन सकते हो। हालेलुया। ऑफर किसके लिए है? सबके लिए है। मैं फिर से कहता हूं, जस्ट बिकॉज वी आर कमिंग इनटू द चर्च, वी आर नॉट द सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। Just because I am praying and fasting, I am not. अगर मैं कहूं just because I am the pastor, नाम नहीं बोल सकता, मैं स्वर्ग मेरा है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, वहां पे मेरा बाप को नहीं चलता है। ये डायलॉग वहां पे नहीं चलता है। बोलते तेरे बाप के आइडेंटिटी पे तू अंदर नहीं जा सकता। You got to know your identity. क्या तू परमेश्वर का बेटा है? तुझे है अपने मन में खातरी, am I living like the son of God? Have I become the son of God? Hallelujah. Quickly, तो पहली बात क्या है?
इस बहुमान को, इस वरदान को मुझे मिलना है, तो ऑफर सबके लिए है। द गिफ्ट इज फॉर एवरीवन। कभी वो पक्षपात नहीं करता। उसको क्या बोलते, तू गरीब है, तू अमीर है, तू ज्ञानी है, तू अनपढ़ है, ही नेवर डिफरेंशिएट्स बिटवीन एनीबॉडी। हालेलुया। वो बोलता है सबके लिए ऑफर है। जितनों ने भी उसे स्वीकार किया, यानी उसके नाम पर विश्वास किया, उनको अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। हालेलुया, आमेन, राइट। दूसरी सेकंड थिंग में जाएंगे। दूसरी बात, जब बच्चे बनते हैं या फिर जब यह ऑफर मुझे मिलता है, तो ये कैसे मिलता है मुझे, राइट? हाउ डज दिस हैपन? ओके, एक वचन पढ़ेंगे, गैलेशियंस 4 and 5। गलतियों उसका 4 अध्याय 5वां वचन। हम्म व्यवस्था के हम्म और लेकर छुड़ा दे हम्म और हमको हम्म ये पागल हम्म जिससे 4 and 5, हाँ। किंतु हम्म समय पूरा होने पर हम्म परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ओके। वो एक नारी से उत्पन्न हुए और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुए, जिससे वो व्यवस्था के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम परमेश्वर की दत्तक संतान बन सके। क्या बन सके? परमेश्वर के दत्तक संतान। ओके, गेट मी इन इंग्लिश। हाँ। When the fullness of the time came, God sent forth his son, God sent his son, made of a woman, made of a woman, made under the law, made under the law, redeemed them to redeem them that were under the law, that were under the law, that we might be the adoption of sons. that we might receive the adoption of being called as sons. Hallelujah, amen. यीशु मसीह को परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र से मनुष्य का पुत्र बना दिया, लेकिन हम जो ऑलरेडी मनुष्य के पुत्र है, वो बोलता है अभी तुमको मेरे बच्चे बनाने के लिए देन आई हैव टू अडॉप्ट यू, क्योंकि उसने हमें बनाया मनुष्य के पुत्र के समान। तो अभी अगर मुझे तुम्हें परमेश्वर का पुत्र बनाना है, देन आई हैव टू अडॉप्ट यू। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, रोमन्स 11 and 17। रोमियो उसका 11वां अध्याय 17वां वचन। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई है, ओके। और तुम वो गैर यहूदियों जो जंगली जैतून के हो, उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून की जड़ तथा उस रस पर भंडार के भागीदार हो। यस, हालेलुया। वो बोलता है तुम पैदा नहीं हो गए, आई डिड नॉट कॉल यू एज सन, यू आर कॉल्ड एज सन ऑफ मैन, सन्स ऑफ मैन। लेकिन इस्राएल को क्या बोलता है परमेश्वर? ये मेरा बेटा है ना, इस्राएल को अपना बेटा। सो ऑल द ज्यूज हैव द राइट सेइंग वी आर द सन्स ऑफ गॉड, लेकिन हमको वो अधिकार नहीं दिया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जब वो अपने अधिकार को नहीं समझे या फिर अपने अधिकार के अनुसार नहीं जिए, तो उसने क्या किया, वो कौन सा झाड़ हो, जैतून, व्हाट इज दैट एक्चुअली, ऑलिव ट्री। ओके, सो जो जैतून का झाड़ था उसके बाजू में एक जंगली झाड़ था। वो बोला तू अपने आप को बहुत समझता है कि मैं अपने आप से बढ़ रहा हूं। एक क्या बोलते हैं, ब्रांच ने सोचा मुझे जड़ की जरूरत नहीं है, मैं फला फूला हूं, देख मेरे ब्रांच में बहुत सारे लीव्स है, फूल है, फल है, राइट। वो सोचा ये मेरी वजह से है, जड़ को कुछ नहीं समझा उसने। परमेश्वर बोला बेटा तोड़ता हूं तेरे को, उस डाली को काट दिया उसने। बोला खाली लग रहा है, नहीं क्या करूंगा, मैं ये दिखाना चाहता हूं तुझे कि तेरे वजह से नहीं,
जो जड़ है ना, उसके वजह से तू है, तेरे वजह से जड़ नहीं है। हालेलुया। मैं इतना भी कर सकता हूं कि बाजू जो जंगली झाड़ है ना, उसका एक टुकड़ा निकाला और इस झाड़ पे ग्राफ्ट किया, है ना, वी कॉल ग्राफ्टिंग, है ना, उसको ग्राफ्ट किया, उसके साथ मिला दिया। और वो जो जंगली झाड़ कभी, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ऑलिव ट्री, राइट, तो कभी उसको बाजू, शायद बाजू ये है, हमेशा ऑलिव ट्री को देखता, तू कितना अच्छा है, देख मेरे पे सिर्फ कांटे हैं, तेरे पे फूल आते हैं, तेरे पे फल आते हैं, लोग तुझे ढूंढते हुए आते हैं, है ना, ऑलिव के फ्रूट चाहिए, है ना, उसका हर एक पार्ट यूज होता है बोलते हैं, राइट। सो बोलते तू कितना इंपॉर्टेंट है, हमको बाजू में काट के फेंकते, हमेशा देख के उनको शायद जलन होती, क्या तू ऐसा है तेरे में। परमेश्वर बोला रुक, तेरे को काट के लगाता हूं इधर। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर को नालायक लोग ही पसंद है, जो अपने आप को लायक समझते हैं ना। तू ऑलरेडी लायक है, तुझे और क्या लायक बनाऊं। मैं उनको बुलाता हूं जो अपने आप को नालायक समझते हैं। हालेलुया। किसको इस्तेमाल करूंगा? जो अपने आप को नालायक समझेंगे उसको इस्तेमाल करूंगा। जो अपने आप को भरा हुआ समझते हैं, और क्या डालूं तुझ में, तू भरा हुआ है, जैसा आया वैसे जा। लेकिन जो कहते हैं नहीं, खाली करके आता हूं, परमेश्वर बोलेगा भर के भेजूंगा तुझे। हालेलुया। तू सोचता है तेरे में सिर्फ कांटे, नहीं, मैं वो परमेश्वर हूं, कांटों के झाड़ में भी फूल और फल उगा सकता हूं। लेकिन करना क्या है, मुझे तुझे काट के अडॉप्ट करना है, तुझे उस जैतून के झाड़ में तुझे मिलाना है। हालेलुया, आमीन। अपनी जिंदगी अगर देखेंगे, व्हाट वेर वी, हु वेर वी, दैट टुडे गॉड हैज ऑनर्ड अस सो मच। हालेलुया। मैं कहता हूं आपको नहीं पता, मैं कैसे बताऊं, दिखा नहीं सकता आपको। होल हेवन लिसन्स, है ना, ऐसे कान आगे करके आपकी ओर देखता है, आप बात क्या करते हैं, आप क्या काम क्या करते हैं, आप कार्य क्या करते हैं। यू आर द मोस्ट अटेंडेड पर्सन इन होल ऑफ द यूनिवर्स। कभी ये नहीं समझना कोई मुझे देखता नहीं, मैं नहीं, द होल हेवन इज वॉचिंग यू। और आगे जाओ, इट इज वेटिंग फॉर योर कमांड। हालेलुया। विचार कर सकते, लीजन्स ऑफ एंजल्स आर वेटिंग। हाथ खड़े करके बोलो नेक्स्ट क्या करना है। दे आर वेटिंग, दे आर वॉचिंग। व्हाई? एक ही रीजन, आई एम अडॉप्टेड एज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ओरिजिनली आई एम सन ऑफ मैन, लेकिन क्योंकि उसने मुझे अडॉप्ट किया, इसीलिए मैं आज उसे अब्बा फादर कहता हूं, अब्बा पिता कह सकता हूं मैं। हालेलुया। क्यों? उसने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। जो रस निकलता है जड़ से ब्रांच तक आके उसको फलने के लिए ताकत देती है। अपने आप को कभी उस जड़ से अलग नहीं करना। अपने आप को कभी ये नहीं समझना मैं अपने आप में फलदायक हूं, नहीं, तुम जड़ से जुड़े हो इसलिए तुम फलदायक हो। आई एम अडॉप्टेड एज द सन ऑफ गॉड। मैं नहीं, ओरिजिनल नहीं हूं मैं। आई एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट द ओरिजिनल only Jesus. We are all the adopted sons of God. He is the Son of God and we are the adopted sons of God. क्या वचन था वो? वर्ड क्या था अडॉप्शन के लिए? दत्तक पुत्र है हम लोग। पुत्र है लेकिन दत्तक पुत्र है। दत्तक वर्ड कभी नहीं भूलना। आमीन। बोलते बोलते क्या हो जाता है, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का दत्तक भूल जाते हो। याद रखना, जिसने आपको दत्तक लिया है आपको निकाल के दूसरा दत्तक भी लेगा। हालेलुया। ही इज ए गॉड हु रिप्लेसेस। बोला नहीं चाहिए तुझे, चल
है मेरे पास बहुत। आई कैन मेक जंगली वाले को निकाल के सूट बूट पहना के खड़ा करूंगा, हालेलुया, पहचान भी नहीं सकोगे कहां से आया हो। आमेन, हालेलुया। So when God adopts us, तो पहला कैसे चलता है? How does this adoption take? Pastor, ये अडॉप्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? है ना, सोचो, एडवर्टाइज आ गया, God has put an advertise, I am going to adopt children, who is ready? परमेश्वर का बेटा बनना पसंद नहीं है इसे। नहीं, अंबानी ने एडवर्टाइज दिया, आई एम अडॉप्टिंग चिल्ड्रन। अभी नहीं, अंबानी, अदानी आया क्या? So how does it happen? ये अडॉप्शन होता कैसे है? इसके लिए करना क्या चाहिए मुझे? Should I prepare for that? क्या तैयारी करनी है? बोलता तू जंगली रहेगा तो भी तुझे लूंगा। तो क्राइटेरिया क्या है? यू आर अनक्वालिफाइड बट स्टिल आई कैन अडॉप्ट यू। तो क्राइटेरिया क्या है? अडॉप्ट होने का क्राइटेरिया क्या है? चुने जाने का क्राइटेरिया क्या है? हालेलुया। जब मूसा था ना, तब परमेश्वर ने बताया, हाउ आई चूज। लिसन टू मी, यू वांट टू बी, हाउ आई चूज। बोला 12 क्या बोलते गोत्र है, लेकिन मुझे एक अपने आप के लिए चुनना है। इन 12 गोत्रों में मुझे एक को चुनना है। कैसे चुनूंगा मैं? यहूदा का गोत्र बहुत अच्छा है, इसका लीडर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चुनूंगा। या फिर इस गोत्र में बहुत सारे सुंदर सुंदर लोग हैं, इनको मैं चुनूंगा। या फिर उस गोत्र में लड़ने वाले बहुत है, क्या मैं उनको चुनूंगा? अगर मैं आज की तारीख में समझाऊं, ये चर्च में ना पास्टर बहुत अच्छा है, इसलिए ये चर्च को चुनूंगा। वो चर्च में क्वायर कितना बढ़िया है, तो वो चर्च को चुनूंगा। हाउ विल गॉड choose and adopt us? I was asking the Lord, how will it happen? How do you choose? तेरा क्राइटेरिया क्या है? किसी को नहीं मालूम अब तक, and it will not be revealed also, क्योंकि वो सीक्रेट उसने अपने आप में रखा। लेकिन एक चाबी देता हूं, हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? बोला हर एक गोत्र का एक लकड़ी लेके आओ, सूखा हुआ लकड़ी लाके किधर रखना है उसको? हमने परसों क्विज में पढ़ा था ना, कहां पे रखना है? निवास मंडप बहुत बड़ा है। हाँ, नहीं, यू आर राइट, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द हिंदी वर्ड, क्या बोलते हैं उसको? करार का कोष। इट्स नॉट द टैबरनेकल, इट्स इन द आर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। काटी ने क्या किया? लकड़ी को पूछा, यू नो, इफ आई एम दैट स्टिक, बोला पहली बात बोलेगा, तोड़ क्यों रहा है मुझे? ये तुझे लेके जाना है रे, तू भी चुना जाएगा, शायद खड़े हो जाए इलेक्शन में, कुछ तो वोट मिलेगा, राइट? शायद तुझे चुना जाएगा। नहीं नहीं, मैं टूटना नहीं चाहता। टूटेगा नहीं तो जाएगा नहीं। नहीं नहीं, मैं जुड़ के रहना चाहता हूं, मेरे झाड़ से अलग नहीं होना। नहीं, तू जाएगा नहीं फिर। हालेलुया। पहले उसको तोड़ा गया, तोड़ के उस झाड़ से अलग किया गया, और उस लकड़ी को लेके आए, और रखना कहाँ है उसे? उस करार के उस कोष में रखना है, इन द आर्क ऑफ गॉड। लिसन टू मी, परमेश्वर का चॉइस
हमेशा उसकी उपस्थिति में होती है। आमीन। कई सारे लोग अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में जो बिताते हैं ना, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। नहीं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है, शायद कुछ नहीं कर रहा हो, the stick has to stay there, that's all. वो लकड़ी को क्या करना है? उस संदूक में रहना है, बस कुछ नहीं करना है। बाजू में देखा होगा, ये और एक लकड़ी है इधर बाजू में, मेरे से अच्छा है, पॉलिश किया हुआ है। नहीं, many of us miss the presence of God. Hallelujah. हमको उसकी उपस्थिति में रहना नहीं आता है। हम इतने ऑक्युपाइड है ना। मैं फिर से कहता हूं, प्रैक्टिस दिस, स्टे क्वाइट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सीखना है ये हमें। कई बार चर्च में भी चुप नहीं बैठ सकते, दिमाग भागते रहता। वो concentrate on Jesus. You're not looking at the animals and the dirty things around. नहीं, मैं आया किस लिए? तुझे देखना है। चर्च के बाद सबको मिलूंगा, लेकिन जब तक तुझे ना देखूं किसी से नहीं मिलना चाहता। कोई और चीज मेरे लिए वैल्यू नहीं रहेगी। मुझे रहना है उस उपस्थिति में। मुझे सिर्फ टैबरनेकल में नहीं रहना है, मुझे उस होली ऑफ होलीज में रहना है। उस करार के कोष में रहना है, उस करार के नीचे रहना है मुझे। जो व्यक्ति अपने आप को उस प्रसन्नता में डुबा के रखेगा, नहीं, नथिंग वैल्यूज। माई फोन डजंट वैल्यू माई फ्यूचर, क्या होगा चर्च के बाद, नहीं, डजंट वैल्यू। नाउ आई एम हियर, आई वांट टू बी हियर लॉर्ड, दैट्स ऑल। नथिंग एल्स शुड डिस्टर्ब माई माइंड। वैसे अगर रहेंगे ना, सवेरे तक एक ही रात में आपके पत्ते भी निकलेंगे, आपके फूल भी निकलेंगे, आपके फल भी निकलेंगे। हालेलुया। नहीं, बढ़ने के लिए साल लगेंगे, नहीं, उसकी उपस्थिति में एक रात में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। He can turn your future overnight. Hallelujah. If you stay in the presence of God, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, बोलेंगे कल सवेरे इसे मेरा बेटा घोषित कर, ये जो बोलेगा होगा, ये जो आज्ञा देगा वो होना चाहिए, ये जो बोलेगा स्वर्ग इसके लिए पूरा करेगा। जब बाहर निकलोगे उसकी उपस्थिति से, legions of angels will be behind you. Yes sir, tell us what you are commanding. Hallelujah. बारिश हो बोले तो होगा, बारिश रुक बोले तो रुकेगा। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो होगा। That is being the son of God. हालेलुया। मनुष्य का पुत्र ये नहीं कर सकता। मनुष्य के पुत्र के कोई क्या बोलते हैं, उसके शब्द का वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो शिफ्ट होता है परमेश्वर के पुत्र के समान जीने के लिए, वो बोलता है, now I am adopted, I call him as my Abba Father, now what I demand will happen. हालेलुया। मुझे दोनों चीजों में ध्यान रखना है। मैं मनुष्य का पुत्र हूं, लेकिन मैं जीऊंगा परमेश्वर के पुत्र के समान। मेरी सोच उस परमेश्वर के पुत्र के समान होगी, मेरा बर्ताव उस परमेश्वर के पुत्र के समान होगी। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हाउ टू लिव एज द सन ऑफ गॉड पास्टर, नहीं, लुक एट जीसस, ही इज द सन ऑफ गॉड लिविंग एज अ सन ऑफ मैन टू टीच अस, you being the son of man, how to live as a son of God. Amen. Hallelujah. पता है आपको, यीशु मसीह भी कुछ सीखा। In Philippians 2nd chapter, it says, Jesus learned. बोला, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तूने क्या सीखा? तूने क्या सीखा? It says he learned being obedient. बोला, obedient तो है ही, तू अपना पिता का सब मान रहा है तू। नहीं, I learned to be like a man.
क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। लेकिन अब मुझे क्या सीखना है? भूख क्या होती है वो सीखना है, नींद क्या होती है वो सीखना है, टायर्ड होना क्या होता है वो सीखना है, जब टेम्पटेशन आती है तो कैसे उसको फेस करना है मुझे वो सीखना है। क्योंकि जब तक मैं ना सिखाऊं तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैं ना सीखूं तुम्हें सिखा नहीं सकता। इसलिए वो कहता है डरो मत, क्योंकि मैंने दुनिया को जीता है। बोला तू जीता तो मेरा क्या है? नहीं, मैंने जीता है, तुझे बताऊंगा कैसे जीतना है। हालेलुया। मैंने एग्जाम लिखा है, तुझे बताऊंगा क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा। हालेलुया, आमेन। लास्ट टाइम बताया, ही डजंट ओनली गिव अस द क्वेश्चन पेपर, आंसर भी देता है। बिकॉज आई कीप बिफोर यू डेथ एंड लाइफ, बट चूज लाइफ। हालेलुया। ऑप्शन दोनों भी है, डेथ भी है, लाइफ भी है, लेकिन बोलता है नहीं, चूज लाइफ। ऑप्शन आंसर दे रहा हूं तुम्हें, कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा हूं, आंसर दे के जा रहा हूं। तो जब मुझे उस अडॉप्शन में आता है, when he wants to adopt me, पहली बात I have to remain in his presence। उसके उपस्थिति के बिना, उसको छोड़ के मेरा अडॉप्शन कभी नहीं होगा। मैं कभी परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकता, राइट। और दूसरी बात, एक और चीज देखेंगे। ओके, आई जस्ट शेयर द सेकंड वन। वेयर इज दैट? Turn with me to Matthew 21। मत्ती उसका 21वां अध्याय। Read from verse 28। मत्ती 21:28 से लेके किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले वाले को बुलाया, हे बेटा जाके दाख के बागों में काम कर दे। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत काम है। राइट, ओके, हाँ। पहला बोला नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो दूसरे के पास गया, दूसरे को क्या बोला? हाँ, उसने बोला मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। एक सीधा सीधा मुंह पे बोलता है नहीं जाऊंगा, एक बोलता है जाऊंगा लेकिन गया नहीं। अभी मुझे ये बताओ, पिता किस पे भरोसा करे? ये बोला सामने आके मैं नहीं जाता, भरोसे के लायक है वो? और दूसरा बोला मैं जाऊंगा। एक बात बोलता हूं, अपने आप को इस 2 कैटेगरी में बांट लो, आपको पता चलेगा आप परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं। कोई जज करने की जरूरत नहीं, दूसरा कोई तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं पास्टर करेंगे ना, नहीं आपकी बात नहीं हो रही। अगर एक राजा को 2 बच्चे हैं, एक आएगा हर बार दरबार में बैठेगा, जो दरबार का वैभव है उसको एंजॉय करेगा, बैठेगा, राइट, सब जो कुछ भी है अधिकार चलाएगा, जाएगा वापस। दूसरा आएगा, पिता जो कर रहा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा, बोलेगा कैसे चलता है राज्य, कैसे तू चलाता है, प्रॉब्लम आएगा तो कैसे करता है, युद्ध कैसे करता है, तो उसकी तैयारी कैसे करता है। और जब समय जब आएगा राजा को अपना राज्य किसी को देना पड़े तो किसको देगा? दोनों ही बेटे हैं। मैं इसलिए कहता हूं, सिर्फ घराने में पैदा होने से आप बेटे नहीं बन जाते। इफ यू वांट टू कॉल हिम अब्बा फादर,
then learn to take up his responsibility. पिता का लो, आगे चल के बोलता है वचन में, वही उसमें वो बोलता है, the son will be he who will do the will of the father. जो पिता का इच्छा पूर्ण करेगा वो मेरा बेटा कहलाएगा। तू पैदा हो गया मेरे घर में इसीलिए तू बेटा नहीं है, तू मेरा इच्छा पूर्ण कर रहा है इसीलिए तू बेटा बनेगा। हालेलुया। वरना तू कितना भी अपने आप को बेटा बोल ले, इंट्रोड्यूस तो कराएगा तुझे किसी और को, ये भी मेरा बेटा है नालायक। बेटा इंट्रोड्यूस कराएगा तुझे, नहीं बोल के, स्वर्ग में लेके जाएगा, नहीं बोल के नहीं। But you can never enjoy what the Father has. Hallelujah. समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जब एक बेटा अपने पिता के लिए काम करता है ना, उसको कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं करता। घर में काम करते हैं हम लोग, पगार मांगते हैं। सभी सिस्टर्स, एवरी डे वी कुक, मंथ ऑफ द एंड मंथ गिव अस द सैलरी। यू डू इट फॉर योर हाउस। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं ये मेरे बाप का घर है, मुझे कोई उकसाना नहीं चाहिए, बोल करना कुछ नहीं, ये मेरे बाप का घर है। जीसस को इसीलिए गुस्सा आया, बोला दिस इज माय फादर्स हाउस, दिस इज माय फादर्स हाउस, बिकॉज आई एम हिज सन, आई एम अडॉप्टेड एज हिज सन। हालेलुया। इंसेंटिव देते क्या? नहीं। इफ यू थिंक यू आर अडॉप्टेड, इफ यू वांट टू से, अगर आपको बोलना है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, आपको बोलना है परमेश्वर ने मुझे दत्तक लिया, बोलना है बेटे होने का आशीष मुझे मिलना चाहिए, देन लिव लाइक विद रेस्पॉन्सिबल सन। पिता को भरोसा होना चाहिए, चल बाबा इसको कुछ बोलूंगा, मुझे फिर से इस और देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई नो ही इज एबल टू डू इट। हालेलुया। एक बार जब एक भरोसा आ जाता है ना, बोला कुछ भी दे सकता हूं तुझे, टाइम आएगा पूरा बिजनेस तेरे हाथ में दूंगा, टाइम आएगा पूरा राज्य तेरे हाथ में दूंगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं कि राज्य को कैसे चलाएंगे, पिता बोलता है कैसे दूं तुझे, इच्छा तो है देने की, क्योंकि वचन कहता है फियर नॉट लिटिल फ्लॉक, इट्स द फादर्स डिजायर टू गिव यू द किंगडम। लेकिन दूं कैसे तुझे? तू आज भी बच्चे की तरह बिहेव करता है, तुझे आज भी कोई ना कोई कुछ बोलते रहना पड़ता है। यू आर अंडर इंस्ट्रक्शंस as long as you are a child. Galatians 4th chapter, first पढ़ेंगे तो वो कहता है as long as you remain a child, even though you are a heir and a king, you will never be considered as a heir and a king. Hallelujah. बेटा बनने का बहुमान चाहिए तो बेटा बनने का जवाबदारी भी लेना हमें सीखना है, वरना बेटा बनने के लायक नहीं है हम लोग। हालेलुया। आमेन। कोई और हमको जज ना करे, वी विल जज आवरसेल्फ। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कहता हूं करता हूं ना परमेश्वर लेकिन कभी नहीं करूंगा, या फिर वो व्यक्ति हूं जो he repented, the Bible says, पहला क्या बोला, नहीं करता जा बोला, but Bible says his heart changed, his heart changed। कई बार होता है जब हम कुछ करते हैं ना, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता तो हमको लगता है क्यों करना है यहाँ पे, नहीं, my heart has changed
I'm not doing for a person. I'm not doing for a name. I'm not doing for a benefit. I'm doing it, Father, for you. ये मेरा घर है, इसके लिए मैं काम करूंगा. Hallelujah. Amen. Amen. जब इस मनोभाव से रहेंगे ना, वो बोलता है, I call you my son. तुझे मेरा बेटा बनने का अधिकार तुझे दूंगा मैं. Hallelujah. Finally we will go. बेटा बनने के बाद क्या होता है, या फिर इस बेटेपन में और I would say the gift of sonship, what did it bring to me? ये मेरे लिए क्या लेके आता है? Okay, we'll read again the same Daniel, what I read, the 7th chapter. नाइन्थ वर्स से लेके, ओके, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं पढ़ूंगा. 13th वर्स से पढ़ना मुझे, 13वें वचन से. दानियल उसका 7वां अध्याय 13वां वचन. मैंने रात के दर्शन में ये देखा, हाँ, आकाश में मेघों के साथ आकाश में मेघों के साथ एक मानव पुत्र के सदृश कोई आ रहा है. मानव पुत्र के सदृश कोई आ रहा है. प्राचीन युग पुरुष के पास आया. किसके पास आया? There is a son of man coming, and he comes to the ancient of days who is sitting on the throne. I asked God, Lord, give this vision to every one of us. देखना चाहिए हमको, देखना चाहिए, ऐसे आपको समझ में आएगा. Hallelujah. The ancient of days, the Father God is sitting there. The ancient of days, who has no beginning, no end. जिसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो बैठा है उस सिंहासन पर, और उसके पास ये मनुष्य का पुत्र आ रहा है मेघों पर. Right? The Father is there. Now the Son is appeared. आगे पढ़ना उसको. हाँ. और उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ, और उसके सामने प्रस्तुत हुआ. तब प्राचीन युग पुरुष के उसको शासन का अधिकार. क्या दिया उसको? शासन का अधिकार. ध्यान से, we will count one by one. Okay. First, जब वो उसके सामने उपस्थित हुआ, अभी ध्यान से, okay, एक मिनट मैं बोलता हूं. When he is calling himself as the Son of Man, okay, क्या बोला है वहां पे? मनुष्य का पुत्र, right? जब दिखता है ना यीशु मसीह अपने आप को जब दर्शाता है मनुष्य के पुत्र समान, ओके, और हम जो उसके बेटे कहलाए, जो हम क्या बोलते हैं, अडॉप्ट किए गए, जो दत्तक लिए गए, राइट? अभी क्या हो गया, हम लोग अभी कहां पे है? वी आर इन जीसस क्राइस्ट. आमेन. जब हम नए रीति से पैदा हो गए तो अभी हमारा जीवन कहां पे है? कोलोसियंस में कहता है, नाउ योर लाइफ इज हिड इन क्राइस्ट जीसस, यू हैव वोन क्राइस्ट जीसस. तुमने यीशु मसीह को पहना है और अभी तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है. अभी मैं नहीं दिख रहा हूं, कौन दिख रहा है? यीशु मसीह दिख रहा है. तो ये मनुष्य का पुत्र जिसमें मैं भी हूं. हालेलुया, आमेन. ध्यान दो, राइट? ये मनुष्य का पुत्र जिसमें मैं भी हूं, उसके अंदर, इन क्राइस्ट जीसस. जब इसको एंशिएंट ऑफ डेज के सामने लेके आया, युग पुरुष के सामने प्रस्तुत किया, तो क्या होता है? पहली बात, प्राचीन पुरुष ने हाँ, उसको शासन का अधिकार क्या दिया? शासन का अधिकार. पहली बात, इंग्लिश, he gave him the dominion. Now he is not the son of God. Amen. ध्यान से सुनो, he is not having dominion as the son of God. परमेश्वर का बेटा होके उसने शासन का नहीं लिया. अभी मनुष्य का पुत्र होके जिसके अंदर उसने जितनों को भी बचाया, उसके अंदर समा के अपने आप को पिता के सामने प्रस्तुत करता है, और पिता बोलता है, तुझे मैं पहले जो देने वाला हूं, आई विल गिव यू डोमिनियन. हालेलुया.
अगर आपको ये पता चले कि आप मनुष्य के पुत्र भी हो, परमेश्वर के पुत्र भी हो, या फिर परमेश्वर के पुत्र भी हो और मनुष्य के पुत्र में तुम परमेश्वर के पुत्र हो, ये अगर जान गए तो पहली बात हमको जानना है, वी हैव डोमिनियन। हालेलुया। ये भूल गए। आई वुड लाइक टू से, हम सेलिब्रेट तो करते हैं जीसस को, लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो डोमिनियन है ना, वो हम भूल गए। हालेलुया। ये भूल गए। जब आदम और हवा को बनाया, पहला बात क्या बोला उसने? हैव डोमिनियन। रेस्टोरेशन कहां पे होता है? यीशु मसीह में होता है। जब ये मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का बेटा बनाया जाता है, पहली चीज उसके हाथ में आती है, he says, I give you dominion। किस पर? मैंने जो भी बनाया उस सारी चीजों पर। मैं स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सेंटेंस परमेश्वर बोलता है, ऑल दैट आई हैव क्रिएटेड, ओवर दैट आई गिव यू डोमिनियन। थिंग्स सीन, थिंग्स अनसीन, थिंग्स स्मॉल एंड ग्रेट, थिंग्स here, things on the earth and things under the earth। Hallelujah, amen। I have dominion। जो परमेश्वर का बेटा अपने आप को जानता है ना, उसके जिंदगी में हमेशा डोमिनियन से जीता है वो। Hallelujah, amen। I don't know what you say in Hindi, right? शासन करता है वो, सिर्फ अधिकार नहीं है उसके पास, शासन करता है। हालेलुया। जो डोमिनियन करते हैं ना, दे सेट देयर ओन रूल्स, दे डोंट फॉलो रूल्स। आमेन। दे सेट देयर ओन रूल्स। किसी को उनको बोलना नहीं पड़ेगा, तू ऐसा नहीं, ही नोस आई एम फॉलोइंग समबडी, जो हर रूल को बनाता है, जो हर शासन को स्थापित करता है। हालेलुया। उसको प्रस्तुत किया। पहली चीज क्या दिया उसने? शासन करने का अधिकार दिया। राइट, नेक्स्ट क्या दिया? दूसरी बात, he was given the glory of God। बेटा जब बनते हैं ना, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। जब तुम परमेश्वर के बेटे कहलाओगे, बनोगे, तो तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। तुम्हारे ऊपर एक परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की एक महिमा उतर हमेशा रहती है। कहां से मिली ये? कहां से मिला मुझे? यीशु मसीह क्रूस को जाने से पहले, मरने से पहले पिता से कहता है, जो महिमा मैंने तेरे साथ बांटी है मनुष्य बनने से पहले। ध्यान से सुनो, घर जाके पढ़ लेना उसको, जॉन 16:17, राइट। जो महिमा मैंने तेरे साथ शेयर की मनुष्य बनने से पहले, मैं वो महिमा इन चेलों के साथ बांटना चाहता हूं, तेरे बच्चों के साथ मैं बांटना चाहता हूं। इट इज नॉट माई ग्लोरी, इट इज अ ग्लोरी दैट इज imparted from the Son of God to the sons of men। Hallelujah, amen। तो मेरी महिमा किस लेवल की है? गार्लिंड डाल के शॉल डाले तो बहुत कुछ हो, क्या अदर। कुछ लोगों को फुसलाने के लिए गार्लिंड और शॉल बस है। My glory is different, my majesty is different। इसलिए मैं बोलता हमारा स्टैंडर्ड अलग है। We follow the heaven's standard, not the human standard। दुनिया का स्टैंडर्ड नहीं है, स्वर्ग का स्टैंडर्ड है। जब आप खड़े होते हैं ना, स्वर्ग में खड़े होंगे,
पृथ्वी पर खड़े होंगे, पृथ्वी के नीचे वाले लोग भी खड़े होंगे। आपके मुंह से यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं है। अभी वो बोला आई हैव सेंट माय सन्स। वो बोलता है नहीं, मेरा नाम ले लो बाबा, बस है, मुझे क्यों बुलाते हो घड़ी घड़ी। मैंने मेरा नाम तुम्हारे हाथों में दिया, अधिकार दिया। When I whisper Jesus, the whole hell trembles. When I whisper Jesus, the whole heaven stands up in honor of that name, not because of me. लेकिन वही महिमा वो मेरे पे रखता है। जो आदर पूरा स्वर्ग, जो आदर, जो पूरा नरक, जो आदर पूरी पृथ्वी यीशु मसीह को देगी, परमेश्वर बोलता है जब तुम मेरे बेटे जैसे जियोगे, वही आदर मैं तुमको दिलाऊंगा, वही महिमा मैं तुमको दिलाऊंगा जब तुम मेरे बेटे जैसा बिहेव करोगे, मेरे बेटे जैसा तुम बर्ताव करोगे, मेरे बेटे जैसा तुम सोचने लगोगे, मेरे बेटे जैसा अपने आप को दीन करोगे, मेरे बेटे जैसा जब सबसे प्यार करने लगोगे। हालेलुया। महिमा कब आती है? When I am immersed in Jesus and behave like him. Hallelujah. Yes, continue. I will not go much further. और राज्य प्रदान किया। क्या किया उसको? मैं बोला शासन अलग है, राज्य अलग है क्या? If you are a son, you have a dominion also and a kingdom also. मैं किंगडम के बारे में बहुत बोल चुका हूं, आई विल नॉट गो मच अबाउट इट। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सबको एक किंगडम रहे। हम अपने आप को राजा बोलते हैं, ये बिना प्रजा का राजा नहीं बनना है मुझे। What are you without a kingdom? You call yourself a king. ये ऐसा हो गया, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। पलट के देखा तो कुछ भी नहीं है। यहां बोलने लगे हम राजा है, हम राजा है। स्वर्ग में जाने कहा है? तेरे राज्य में कौन है? किसको लेके आया? एक को भी राज्यत्व के बारे में नहीं बोला तो कौन आएगा तेरे पीछे? एक को भी तेरे राजा के बारे में नहीं बोला, कौन आएगा तेरे पीछे? खुद को राजा बोल रहा है। अरे प्रजा तैयार तो कर। मेंटालिटी ऑफ द किंगडम इज किंग इज एक्सपेंशन। मैं अपने आप को राजा नहीं, तेरे बोलने से क्या होता है? तेरे राज्यत्व को देख के तुझे बोलेगा कैसा राजा है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर बोलता है ना, आई विल गिव यू अ किंगडम, आई विल गिव यू अ प्लेस टू रूल, आई विल गिव यू पीपल अंडर यू, आई विल गिव यू अ सिस्टम फॉर यू। एक सिस्टम देता हूं तुझे। हालेलुया। That is a kingdom. Dominion is different. Kingdom is different. Kingdom limited होता है, dominion is unlimited. Hallelujah. राज्यत्व जो है हम एक बाउंड्री बनाते हैं, यहां तक मेरा राज्य है, इसके बाहर नहीं। Hallelujah. अब अगर मैं कहूं SRC is my kingdom, but I have dominion in Cholapur. समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बाहर जाके मत बोला ऐसे। गॉड इज गिवन, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दिस इज माई किंगडम, बट आई हैव अ डोमिनियन वेर एवर आई गो। जहां भी जाऊंगा मेरा डोमिनियन रहेगा, बट आई एक्सरसाइज माई सिस्टम इन द किंगडम। समझ में आ रहा है? राइट। सो अगर परमेश्वर का बेटा बन रहे हो, रिमेंबर आपके पास शासन भी करने का अधिकार है, परमेश्वर का महिमा तुम पे है और राज्य भी तुम्हारा है। हालेलुया। सो नेवर बी अ किंग विदाउट अ किंगडम। आमेन। तैयार करो अपने राज्य को। तुम्हारा पहला राज्य पता है क्या है? योर फैमिली। योर फैमिली इज योर फर्स्ट किंगडम।
अगर उसको सही नहीं करोगे ना, बाहर नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते. He has made you the king of your family. मैं जब बात कर रहा हूँ सनशिप की, इसका ये मतलब नहीं है सिस्टर्स ने, God doesn't have daughters, thank God for that. He considers everyone as son. क्योंकि उसने बोला यशायाह में, when I start dividing my spoil, I included you also as one of the son. I've taught you about that, right? So बोला नहीं, मैं डॉटर नहीं, उसके लिए नहीं. Everyone is counted as a son. जो अधिकार बेटों को मिलता है सभी को देता है. He never, उसके लिए जेंडर मैटर नहीं करता. हालेलुया, राइट? तो जब राज्य देता हूँ, बिल्ड अप योर किंगडम. ओके, कंटिन्यू. खत्म करता हूँ. पृथ्वी की समस्त कौमें, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग उसकी सेवा करें. यस, हालेलुया. हमको ये सब क्यों करा? So that he says, I want the whole earth to serve him. Serve him का मतलब ये नहीं है कि उसको गुलाम बना के रखना है, नहीं. For God, serving is very different. परमेश्वर जब सर्विस की बात करता है ना, कौन है हमारे घर में काम? नहीं. It is exactly the serving what Jesus came for. Hallelujah. Jesus क्या बोलता है? I did not come to be served. I came to serve. Amen. Hallelujah. You want to be a son. Want to accept the gift of sonship. The Son of God became the Son of Man to make the sons of men as the sons of God. ऑफर सभी के लिए है. नहीं आप स्पेशल है, नहीं. मेरी नालायकी निकालूंगा, कहीं भी नहीं लगूंगा. बट ही अडॉप्टेड मी. क्यों? मैंने चूज किया, परमेश्वर तेरी उपस्थिति में रहूंगा, तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा. हालेलुया. और जब वो मुझे अपना बेटे बनने का जो अधिकार देता है, वो बोलता है, I will give you the dominion, I will give you the glory, I will give you the kingdom, and I will make you serve him. Amen. We are called to serve, not to be served. Amen. अगर इस क्रिसमस के दिन मुझे कुछ पाना है तो उसको पूछेंगे, Lord, I want to be called as the Son of God. Thank God for the Son of Man, but I want to be called as the Son of Man. Hallelujah. Hallelujah. आइए खड़े हो जाते हैं. वैसे ही खड़े रहना, मैं कुछ बोलता हूँ, ध्यान से सुनना. कुछ लोगों को लगता है मास्टर ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता. चलिए नेक्स्ट वीक बोलने वाला था, बताया जो आई फील इन माय स्पिरिट. ध्यान से सुनो. A lady was pregnant with twins. बच्चे बड़े होने लगे उसके पेट में. तो एक टाइम आया जब इमेजिनरी ढूंढने में, तो दोनों बच्चे बात करने लगे. तो एक ने दूसरे से पूछा, ये मैंने सुना है कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले, हम लोग बाहर दुनिया में जाएंगे, we will be delivered. दूसरा बोला, ऐसा कुछ नहीं है, यही जिंदगी है, यहाँ से कहाँ जाएंगे, बाहर तो दुनिया कोई है नहीं, हमारी दुनिया है. जब से तू है मैं जो हूँ, मैं जब से मैं हूँ तू है. एक दूसरे को देख रहे हैं, एक पाइप लगाया हुआ है, हमको खाना आता है, आराम से रह रहे, अच्छा एटमॉस्फेयर है. दूसरे नहीं, बाहर भी एक दुनिया है,
एक दुनिया है जहां हम बाहर जाएंगे, जब बाहर जाएंगे बाहर के लोग कहते हैं हम अपने खुद के हाथ से खाएंगे, अपने पैरों के, पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, बाहर कुछ नहीं है, ये हो नहीं सकता। दूसरा बोले नहीं नहीं, मैंने सुना है कि बाहर जब जाएंगे ना हम अपने मम्मी को देखेंगे जो जिसके अंदर हम है। मम्मी हमारा कुछ नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, वरना बाहर से बोल अब तक कोई अंदर आया नहीं है बाहर की दुनिया। This is a conversation between two girls. कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ये बस इतना ही है, you're just in the growth level. एक दिन आएगा when the water will break and the sons of God will be manifested. Hallelujah. Hallelujah. Romans 8 में कहता है the earth is groaning for the manifestation of the sons of God. कभी ये नहीं समझना मैं इंसान हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा. I am a son of man, I will be like that. No, a time is coming when you will be delivered as the sons of God. Hallelujah. Hallelujah. अंदर है, खिलाया जा रहा है, तुम्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तुम्हें संभाला जा रहा है, लेकिन बाहर जब आओगे अपने पैरों पे खड़े होंगे, खुद से खाओगे, खुद से बोलोगे, खुद से चलोगे. Being a son of God, you will move like Jesus himself. Hallelujah. कभी इतना ही नहीं सोचना कि हमारी जिंदगी इतनी है, आराम है, कंफर्टेबल, बाहर नहीं जाना है. जिसके अंदर तुम हो, जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तो तुम किसके अंदर थे उसको देखोगे. हालेलुया. किसको देखेंगे हम? यीशु मसीह. Praise the Lord. Hallelujah. That day you will see how glorious he is. That day you will see how majestic he is. That day you will see how lovely he is. Hallelujah. 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 I'm waiting for that moment. I'm waiting for that moment. Lord, let my delivery as the Son of God happen soon. Amen. जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होगा, कोई दीवार मुझे नहीं रोकेगी, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी. Amen. Let this thought be there. Let this thought be there in your heart. Thinking and knowing and expecting that I have to be delivered as the Son of God. Amen. आइए आंखें बंद करेंगे.